अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे आगे जाके बातें करती हूँ। पहले जल्दी जल्दी हम ये सूप बनाते हैं क्योंकि मुझसे किसी ने फरमाइश की थी सूप की। तो मैं अब जो चूल्हे के पास खड़ी हूँ और मैं काम शुरू कर चुकी हूँ। तो बातें हम बाद में करते हैं, पहले इस काम को सरंजाम देते हैं। तो मैंने लिया है आधा किलो हड्डी वाला गोश्त चिकन का। और ये होता है कि कुछ लोग वैसे बोनलेस चिकन ले लेते हैं, वो उनकी मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसमें हड्डी वाला गोश्त लेती हूँ क्योंकि एक तो उसमें यखनी शामिल हो जाती है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हड्डियों की यखनी अच्छी होती है। तो मैंने इसमें डाला है जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, वो 1 चम्मच ऑयल का डाला है, जैतून का तेल डाला है। और डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से अभी मैंने फ्राई कर लेना है। ये देखिए, जब ये गोश्त बिल्कुल वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर अच्छी तरह वो वाइट हो गया है, वो उसके अंदर जो वो रेडनेस होती है वो ख़त्म हो गई है, जो उसके अंदर वो जो खून खून सा होता है जिसके रेड रेड सब मीट के अंदर वो भी खुश्क हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला है 1.5 लीटर पानी। अभी मैंने सारी की सारी वीडियो बना रही थी तो दरमियान में एकदम शायद वो कुछ उसका पार्ट नहीं बन सका, जो मैंने इसके अंदर पानी डालते हुए ये सारी चीज़ें करते हुए बनाया था। तो खैर आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने इसमें साथ ही वो जो जवे भी डाले थे, 3 लहसुन के जवे थे और 1 सब्ज़ प्याज थी। सब्ज़ प्याज जो आजकल ताज़ा प्याज आ रही है, उसका सिर्फ अगले वाला हिस्सा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन वाला हिस्सा मैंने नहीं डाला। अगले वाले हिस्से को मैंने छील के अच्छे तरीके के साथ 3-4 उसके लंबी लंबी काशें करके वो मैंने इसमें डाल दिया था और मैंने इसको पकने दिया है। 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है। पानी इसमें कम नहीं डालना। आधा किलो हमने डाल ली है चिकन, 3 जवे लहसुन के आपको नज़र आ रहे होंगे और 1 ग्रीन प्याज, और उसके साथ में मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए डाली हैं कि उसकी स्मेल और हीक सी ख़त्म हो जाती है। अब मैंने चम्मच के साथ इसके ऊपर जितनी भी झाग सी आई हुई थी ना, वो मैंने उतार ली है। मैं हमेशा ही इसके ऊपर से झाग उतारती हूँ। वो झाग उतारने के साथ जो इसके अंदर जो हीक होती है ना, ऐसे हल्की हल्की सी, जब इंसान पीता है यखनी को तो उसमें से वो ऐसे करके ख़ास किस्म की स्मेल होती है, वो ख़त्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसको आजमा के देखिएगा। अब मैंने वो सारी चीज़ें जो है, गोश्त है, लहसुन है, प्याज है, वो मैंने ये स्पाइडर के साथ बाहर निकाल ली है। इस तरह निकालने के साथ ये है कि अब उसको यखनी को मैंने पकने देना है। अगर आप वैसे भी बच्चों के लिए या किसी मरीज़ के लिए घर में यखनी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाइएगा। अब जो थोड़ी बहुत जो झाग रह गई है वो भी मैंने चम्मच के साथ उतार देनी है और वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर यखनी की शक्ल आ जाएगी हमारे सामने। अब जब वो गोश्त ये पानी इस तरीके के साथ गोश्त भी निकाल लिया है और पानी इस तरीके के साथ जो यखनी है वो इस तरीके के साथ वो जोश खा रही थी और पानी उबल रहा था, तो मैंने 1 गाजर, जो कि बड़े साइज़ की गाजर थी, वो तकरीबन हमारी जो घर में प्लास्टिक के जो डिनर सेट्स होते हैं उनकी मेरे पास प्यालियाँ हैं, उन प्यालियों से मैं ज़्यादा मेजरमेंट उन्हीं प्यालियों के साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि आम देसी तरीका है। तो वो आधी प्याली मैंने गाजर की बहुत बारीक बारीक काट के रखी थी और उसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी जो थी वो भी आधी प्याली काट के बारीक बारीक बहुत बारीक बारीक काटी थी। मैंने पहले इसमें गाजर डाली है, अब मैंने इसमें डाल दी है गोभी, डाल दी है गोभी। डाल के मैंने इसको पकने देना है थोड़ी देर के लिए। और ये 1.5 लीटर पानी है, इसको हमने खुश्क 1 लीटर में जाके करना है और बाकी जो हमने जो भी काम करने हैं वो 1 लीटर जब होगा तो फिर करने हैं। जब ये पक रही होगी तो अब मैंने इसमें डालना है 1.5 चम्मच सिरका। लोग 2 चम्मच भी डालते हैं, लेकिन देखें आजकल गला तो ख़राब है और खटास के साथ वैसे भी ज़ुकाम खांसियाँ बुखार हो रही हैं और गला ख़राब हो रहा है। तो अगर हम 1.5 चम्मच डालेंगे तो वो बेस्ट रहेगा और उसका जायका भी आएगा और हमारे गले के लिए इफ़ेक्टिव होगा, नुकसान देने की बजाय। तो मैं 1.5 चम्मच इतना ही कीजिएगा। आप अगर मेरी मेजरमेंट के हिसाब के साथ चलेंगे तो एक किस्म का बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका ये सूप तैयार होगा। 1.5 चम्मच सिरका, 2 चम्मच चिली सॉस, ये देखिए 2 चम्मच मैंने चिली सॉस डाली है और उसके बाद मैंने 4 चम्मच इसमें डालने हैं सोया सॉस के। 4 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद मैंने इसको पकने देना है। अभी मैंने आधी प्याली शिमला मिर्च भी बारीक बारीक काट के रखी है, लेकिन मैंने अभी इसमें शिमला मिर्च नहीं डालनी। वो मैं इसलिए नहीं डालूँगी कि इसका अगर अभी मैं इसको डाल दूँगी तो एक तो ये जो सोया सॉस वगैरह या मैंने काली मिर्चें वगैरह डाली हैं उसका रंग उस पर चढ़ जाएगा और वो अजीब सी ना जो अच्छी लुक देती है ना ग्रीन ग्रीन सी, वो लुक उसकी ख़त्म हो जाएगी और अच्छी नहीं, इतनी खूबसूरत लुक नहीं देगी। जायका तो होगा तो मैं उसको ज़रा बाद में डालूँगी क्योंकि गाजर
गाजरें और ये जो गोभी है ये भी गल जाएगी और मुंह में क्रंच क्रंच नहीं आएगा, और वो बाद में मैं उसमें डालूंगी। तो अभी जब ये सारी चीज़ें इस तरह हो रही हैं तो मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। काली मिर्च आधा चम्मच अगर आप डालें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमें ये है कि मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा तीखा खाती हूँ, तो मैंने आधे से थोड़ी ज़रा ज़्यादा पौनी चम्मच काली मिर्च डालनी है। तो ये है कि, और उसके बाद मैंने वाइट पेपर जो सफ़ेद मिर्चें होती हैं वो मैंने आधा चम्मच, अभी मैंने ताज़ा पीसी हैं, बहुत बारीक भी नहीं करनी है और बहुत मोटी मोटी भी नहीं डालनी। और अभी ताज़ा ताज़ा उसको मोटी मोटी आपने पीस लेना है, पीस के आपने उसको इसमें डाल देना है। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा जायका देगी। और अगर आप पहले से पड़ी हुई, आपके पास पिसी हुई काली मिर्च है, पिसी हुई वाइट पेपर है, अगर नहीं भी वाइट पेपर तो आप छोड़ सकते हैं, उसको नहीं इस्तेमाल करें। आप काली मिर्च जो आपके घर में मसाले अवेलेबल हैं आप वो ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सूप इस वक्त हमारे मौसम के हिसाब से, हमारे लंग्स के हिसाब से, हमारी खांसी गले के हिसाब से इस वक्त बेस्ट है। और हमें मौसम के हिसाब से ये हमें एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो ज़रूर पीना चाहिए। अब मैंने इनको उबलने दिया है। जब ये बहुत अच्छे तरीके के साथ जोश खा रहा था तो मैंने इसमें अभी थोड़ी देर बाद इसमें शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई है वो भी मैंने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए किस कदर ज़्यादा उसको वो गल गया हुआ है और अच्छी लग रही हैं, और पानी भी उसका तकरीबन 1 लीटर रह गया। आपने अगर 1 लीटर पानी के हिसाब से करना है तो वो मेरे वाली मेजरमेंट होगी। अगर आपने पानी आपका कम रह जाता है तो फिर आप उसको अपने हिसाब से मेजरमेंट कीजिएगा, चीज़ें जो डालनी है वो उसके हिसाब कर लीजिएगा। और उसके साथ ही अब मैंने इसमें तकरीबन पौना चम्मच नमक का डालना है। नमक देखिए हम बाद में भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो इसलिए नमक अगर हम हिसाब से डालें तो हमारे लिए बेहतर है। बाद में हम चखेंगे तो अगर हमें कम लगेगा तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद मैंने ये सारा करने के बाद इसको पकने दिया है। जब वो अच्छे तरीके के साथ पक गया, ये देखें किस कदर ज़्यादा उसकी लुक आ गई है, तमाम चीज़ें गल चुकी हुई हैं। अब मैंने जो गोश्त था उसके मैंने रेशे कर लिए थे। इसके अलावा मैंने थोड़े से क्रंच से भी रहने दिए, इसके थोड़े से पीसीस भी रहने दिए थे, ताकि वो जब हम सूप पिएं तो वो दरमियान में जो छोटे छोटे से इस तरह पीस आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो सारे के सारे जो पीस ये है रेशे बनाए हैं उसमें थोड़े से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ मैंने उसके वो थोड़े से रहने दिए हैं, पीस रहने दिए हैं। और उसके बाद उसको मैंने थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है। अब वो पकता गया है, जैसे वो पका है इस तरीके के साथ, तो देखें पूरी शक्ल उसकी कितनी अच्छी है, सूप की तरह हो गई है। तो अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, 2 अंडे जो हैं उनकी मैंने जर्दी निकाल दी है। अगर कुछ लोग जो होते हैं वो जर्दी भी फेंट के डाल देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो हमेशा से ही उसकी सफ़ेदी डालती हूँ। अब इंसान के टेस्ट बड्स वैसे बन जाते हैं, तो मैंने अगर आप कोशिश यही करें कि आप उसकी जर्दी ना डालें, फिर वो थोड़ा सा वो स्मेली सा हो जाएगा जर्दी के साथ। तो मैंने वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका वाइट जो है ना उसकी सफ़ेदी फेंट के 2 अंडों की डाल दिया। लेकिन आपने कोशिश करनी है उसको डाल के आपने 2 मिनट 1.5-2 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है और उसको पकने देना है। इस वक्त मेरी जो चूल्हे की आंच है बहुत तेज़ नहीं है, बहुत हल्की नहीं है, मीडियम है। वो देखें आप इसके अंदर वो जो इसके ना वो ऐसे करके इसके वो बनेंगे एक किस्म के, इसमें उसकी लेयर सी बनेगी, वो सारी की सारी बहुत अच्छी बनेगी। अगर हम इसी तरह इसको फौरी तौर पे चम्मच हिला लेंगे तो वो सारे बारीक बारीक पीसीस हो जाएंगे। तो हमने इसको करने के लिए कि इसकी असल लुक देने के लिए इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देना है। ये देखिए आप इसकी शक्ल बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है। अब ये देखिए हमने हलाया है, आप ये खुद देखें कि बिल्कुल ऐसी शक्ल हो गई है जैसे होटलों की शक्ल होती है, जैसे होटलों का ये होता है सूप होता है। अभी हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, और कॉर्नफ्लोर अब जब वो 1 लीटर पानी रह जाएगा तब हमने ये काम करना है, पहले नहीं करना। अब इसमें मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, वो 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं। उसमें मैंने पानी डाला है और उसको अच्छे तरीके के साथ फेंटा है। फेंट के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करके आपको शुरू में तो आपको फ़ील होगा कि जैसे ये पतला है, लेकिन जब 2-3 मिनट कुछ देर आप उसको हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, दरमियानी सी आंच करनी है, तो उसमें आप करेंगे तो वो ये देखिए मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। उसके साथ ही उसमें फौरी तौर पे मैंने चम्मच लगाया है। उसको कुछ देर पकने देंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक करने का ये मेरी मेजरमेंट बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल सही है। आपने इससे एक चम्मच इधर उधर नहीं करना, 4 चम्मच आपने
कॉर्नफ्लावर के डालने हैं। और ये डालने के बाद ये देखें, इसमें आप थोड़ी देर पकने दें। इतना ज़बरदस्त ये सूप तैयार होगा कि आप खाएंगे। तो मेरी बहुत सादा तरीके से मैं तो बताती होती हूँ, सारी उम्र का तजर्बा है। तो बना बना के तरीका आ गया हुआ है कि ऐसे बनाना है। लेकिन वो ये हो जाता है कि ना तो मैंने ये होता है कि हम मैं कोई शेफ़ हूँ, ना ही मुझे कोई ये है कि मैंने कहीं से सीखा हुआ है। बस घर में हमारे बन के मुझे ये तरीके आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि चले वो बच्चियाँ जो कि ये नहीं है कि ये 70 चीज़ें बता देते हैं बाकी लोग कि ये करना, अजीब बंदा परेशानी में मुब्तला हो जाता है। सादी चीज़ें जो हमारे घर में हैं उनको लें, खाना बनाएं, मशरक़ी स्टाइल दें, देसी स्टाइल दें। और यकीनन आपके सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप खाना बनाते हैं और माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो उसमें वो ये हो जाता है, खुलूस होता है। पानी जो होते हम किसी को पानी का एक गिलास देते हैं ना, वो भी अगर उसमें खुलूस के साथ देंगे तो उसमें भी हमारी नीयत शामिल होगी और वो भी वाइब्स इंसान को जाएंगी। ये हमारी वाइब्स होती हैं जो खाने की होती है, और माँ के हाथ की ये वाइब्स होती हैं जो आगे पहुँचती हैं, खाने वालों को पहुँचती हैं। हम खुलूस के साथ बनाते हैं, हमारी वाइब्स ये है कि हमने अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है। अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी कर दे, इससे उनको सेहत ज़िंदगी मिले, तो वो बहुत अच्छा और हेल्दी होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद होई आएगी।